मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम राम नगरी अयोध्या पहुंचे। उनका भव्य स्वागत राम नगरी अयोध्या में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सुबह 10 बजे उनका प्लेन महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर जब लैंड हुआ तो यूपी के मुख्यमंत्री बुकेट देकर उनका स्वागत किए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद वहां पे पारंपरिक गीतों और धुनों के साथ उनका स्वागत किया गया। दोनों की संस्कृति जो थी उसको वहां पर दर्शाया गया। और मौके पर यूपी के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी और विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के साथ अयोध्या के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सभी ने मॉरिशस पीएम और उनके परिवार का स्वागत किया, अभिवादन किया। उसके बाद वहां से सीधा एयरपोर्ट से वह राम मंदिर पहुंचे। राम मंदिर में पहुंचने के बाद वहां पे प्रभु श्री राम लला का उन्होंने आरती की, दर्शन किया, पूजन किया और लगभग 25 मिनट राम मंदिर में बिताया। पूरा मंदिर परिसर घूमा, टहला और निर्माण कार्य के बारे में जायजा भी लिया। इस मौके पर वहां के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी साथ में दिखे। मॉरिशस पीएम का काफिला रामनगरी अयोध्या में पूर्णतः सुरक्षित रूप से पहुंचा और इस दौरान अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः चाक चौबंद रही। जगह जगह पर मॉरिशस पीएम के स्वागत का बैनर लगाया गया था, सांस्कृतिक आयोजन किया गया था और सांस्कृतिक झलकियां उकेरी गई थी। मॉरिशस पीएम रामनगरी अयोध्या पहुंच कर बहुत ही उत्साहित और प्रसन्न नजर आए। मॉरिशस पीएम रामनगरी अयोध्या आने से पहले 3 दिनों तक वाराणसी में रहे, जहां उन्होंने भोले बाबा की पूजा अर्चना भी की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री से भी वो मुलाकात कर चुके थे। अयोध्या की संस्कृति और यहाँ का कल्चर और प्रभु श्री राम की आभा संपूर्ण विश्व को रामनगरी की तरफ आकर्षित कर रही है। जैसा कि आपने पहले भी सुना है कि कुछ दिन पहले ही भूटान के पीएम पहुंचे थे, इस बार मॉरिशस के पीएम, और जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो अयोध्या सहित तमाम देश विदेश के दिग्गज रामनगरी अयोध्या पहुंचे थे। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से लेकर सबसे रईस अनिल अंबानी तक रामनगरी अयोध्या पहुंचे। नेता जगत के तमाम दिग्गज, स्वयं मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। अयोध्या का चौतरफा विकास लगातार चल रहा है। 40 करोड़ से अधिक परियोजनाएं रामनगरी अयोध्या में चल रही है। रामनगरी अयोध्या में इन्वेस्ट करना इस समय सबसे किफ़ायती है। 2 से 3 वर्षों में ही 8 गुना तक यहाँ रामनगरी अयोध्या में यहाँ की ज़मीनें रिटर्न दे रही हैं, जिसको देखते हुए तमाम देश विदेश से भी लोग यहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं और लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। रोजगार के तमाम अवसर हैं, तमाम होटल्स यहाँ खुल रहे हैं और मकान सहित लोग यहाँ बसना चाह रहे हैं। जैसा कि तुलसीदास ने लिखा भी है, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुले ने तुलसीदास। तो तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ रामनगरी अयोध्या है, सबसे बड़ी साधना की स्थली और प्रभु श्री राम की जन्मस्थली, जिसमें भगवान 11,000 वर्षों तक लगातार रामनगरी अयोध्या से रहकर शासन किया और राज किया, जो कि अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। ओराम आप सभी के मंतव्यों को समझकर ही रामनगरी अयोध्या में प्लाटिंग व्यवस्था ला रहा है, जो कि सुव्यवस्थित होगी, सारी सुविधाएं होंगी और सब तरह की आपके अनुकूल होंगी। और यह जो प्लाटिंग व्यवस्था होगी एयरपोर्ट के करीब होगी, रामनगरी के करीब होगी। जी हाँ, 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा के करीब होगी, जो कि यहाँ की पारंपरिक परिक्रमा है। यानी एक तरफ अध्यात्म, दूसरे तरफ यहाँ का डेवलपमेंट, दोनों चीज़ें आपको रामनगरी में सुव्यवस्थित कर देगा। जी हाँ, रामनगरी अयोध्या आपके लिए बहुत ही किफ़ायती होने वाली है। तो आप देर न कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि कब रामनगरी अयोध्या आप आ रहे हैं और कब यहाँ बसना चाह रहे हैं। स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश कर रहा है, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं हमसे। हम आपको सारी चीज़ें उस पर उपलब्ध कराएंगे और सारी बातें बता देंगे। अयोध्या से ओराम लगातार आपको अयोध्या का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का कल्चर दिखा रहा है और इस कल्चर से आप रामनगरी अयोध्या को पूर्णतः समझ सकते हैं। अयोध्या का डेवलपमेंट पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है और आप कमेंट करके बताइए कि कब रामनगरी अयोध्या आ रहे हैं। साथ ही अगर आपने ओराम को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, ये ताकि जो आपको अपडेट है वो लगातार मिलता रहे।